जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आयोग द्वारा यहां से प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आर्टिकल अनुच्छेद होंगे इसके बीच के, वो मैं आपको अच्छे से फंडे के साथ याद कराने वाला हूँ। यदि दोस्तों हम भारतीय संविधान में कुल भाग की बात करें तो कुल भाग है हमारे पास 22। कितने भाग हैं? 22। अब इनमें से जो भाग 1 है जिसमें भारत के संघ और राज्य का उल्लेख मिलता है, क्योंकि भारत के बारे में सबसे पहला उल्लेख तो भारत के बारे में मिलेगा कि भारत का संघ यानी कि राज्य कहाँ तक फैले हुए हैं, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलेगा। भाग जो 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, 1 नंबर का अनुच्छेद और 4 नंबर का, 1, 2, 3 और 4, ये 4 अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। जबकि भाग 2 में उल्लेख मिलता है नागरिकता का। किसका? नागरिकता के, भारत के लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसका उल्लेख किसमें है? भाग 2 में, जिसमें अनुच्छेद की संख्या 5 से लेके 11 तक है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 यानी कि नागरिकता 2, भाग 2 5 से लेके 11 तक इसमें अनुच्छेदों को रखा गया है। इसके बाद जो भारतीय संविधान में नंबर आता है भाग 3 का, भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या 12 से लेके 35 तक है। देखो, पहला 1 से लेके 4 तक, फिर दूसरे वाला 5 से लेके 11 तक, तीसरे वाला 12 से लेके 35 तक। तो ये अनुच्छेद रखे गए हैं कि इतने अनुच्छेद इसके बीच में भाग 3 में हमें पढ़ने होते हैं। तो भाग 3 12 से लेके 35 तक, जिसमें उल्लेख किसका है? मौलिक अधिकारों का, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है वो हमने भाग 3 में रखे हैं, जिनको हमने अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। तो हमने जो कॉपी पेस्ट मारा है, कहाँ से मारा है? अमेरिका से इसको अपने संविधान में कॉपी पेस्ट मारा है मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान का इनको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यदि आपसे पूछे किसको बोला जाता है तो आप मौलिक अधिकार लगाएंगे, यदि क्वेश्चन मौलिक अधिकार के हिसाब से बना है। यदि भाग के हिसाब से पूछे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को बोला जाता है तो आप भाग 3 लगाओगे। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। यदि आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार जो आपके मूल अधिकार है यदि उनका हनन होना शुरू हो जाए तो आपको संरक्षण कौन प्रदान करेगा, कि इनका बचाव कौन करेगा? तो उसके लिए भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था है। कौन है? न्याय व्यवस्था कि आप कानून के पास जा सकते हैं यदि किसी भी प्रकार का इसमें हनन होता है। मौलिक अधिकार वाद करने योग्य हैं, अर्थात इनके हनन होने पर या नष्ट होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जब इनका हनन हो तो भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है उसके द्वारा रिटें जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? रिटें एक टाइप से आप कह सकते हैं कि कानून है, एक टाइप से उनका वचन है। ये सर्वोच्च न्यायालय जो रिटें जारी करता है ये आर्टिकल 32, अभी आर्टिकल 32 पे हम नहीं आए हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 32 यानी कि 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है रिटें जारी करता है। और जो उच्च न्यायालय है ये तो केंद्र में हो गया सुप्रीम कोर्ट, और ये हो गया उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत की जाती है। यदि आप नहीं दिख रहा तो नोट कर लेंगे, अनुच्छेद 226। 2 आर्टिकल हुए, एक तो 32 और एक आर्टिकल 226। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटें किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है, यानी कि दोनों जारी करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। नोट में क्या ध्यान रखना है, हमारे पास कौन से अधिकार मौलिक अधिकार हैं और विदेशियों को कौन से हैं। यदि मैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, यानी कि अब कहने की बात है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, इंडियंस को ही मिले हुए हैं, ना कि विदेशियों को। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सब विदेशियों को भी प्राप्त है। अब इनका मतलब क्या है? 15 और 16 जो हमने 19, 29, 30 पढ़ने हैं। 15 आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो कहता है कि नागरिकों के साथ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि आप किसी भी नागरिक के साथ, जो भाग 2 नागरिकता देता है हमें, उसके बाद अनुच्छेद जो 15 आता है उसके हिसाब से आप उसके लिंग, धर्म, जाति के आधार पर उसमें विभेद नहीं कर सकते। 16 आर्टिकल अनुच्छेद कहता है कि आप अवसर की समानता देंगे,
अवसर की समानता देंगे जॉब के अंतर्गत। ठीक है, सबको मिलेगी अवसर की समानता, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है अवसर की समानता। आर्टिकल जो 19 है वो कहता है कि आप वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, केवल भारतीय वाले लोग। क्या आप बोल भी सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी को आप स्वतंत्रतापूर्वक उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद जो 19 है वो हमें आज़ादी देता है। अनुच्छेद 29-29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है जैसे जैन, बौद्ध, सिख और आपके मुस्लिम, ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यक की भाषा, इनके संरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है। अब विदेशियों को थोड़ी उनकी भाषा का संरक्षण प्रदान करेंगे, हम भारत में रह रहे हैं तो विदेशियों का क्या मतलब, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं उन्हें मिलेगा, 19 वाला भी नहीं मिलेगा। वाक और अभिव्यक्ति केवल हमें प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। 30 नंबर का आर्टिकल कहता है कि शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये अधिकार या जैसे छूट मिलती है, संरक्षण आरक्षण मिलता है शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अब ये अधिकार हम विदेशों को थोड़ी देंगे, तो विदेशों को भी ये भी प्राप्त नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, तो ये 5 अधिकार ऐसे जो केवल हमें प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 20 और 21, यदि नहीं दिख रहा आप नोट कर लेंगे, 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब कंडीशन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, उस टाइम राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अब 20 और 21 आर्टिकल है क्या, इनको समझेंगे। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि यदि अपराध के कारण अपराध कर दिया है और वो दोष सिद्ध हो गया है तो उसके संबंध में आपको संरक्षण यानी कि कस्टडी में रखा जाएगा, वो आपका अधिकार है कि आपका बचाव भी किया जाएगा, आर्टिकल 20 कहता है। पर 21 कहता है कि प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 21 के तहत हमें प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 21 भी इंपॉर्टेंट है और 20 भी। अपराध दोष सिद्धि में दोष सिद्धि, तो 20 सिद्धि ध्यान रखेंगे, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड किसके द्वारा कहा गया है, तो कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अंबेडकर जी पे क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान का मेरुदंड किस अनुच्छेद को बोला गया है, तो वो बोला गया है 21 को। 21 को मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितना था या उनकी संख्या कितनी थी। तो जब मूल संविधान लिखा गया, जो हमने मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से, वो अमेरिका से हमने 7 लिए थे। कितने लिए थे, 7। लेकिन वे 7 कौन कौन से थे, आप एक बार नज़र डालेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, तो 14 और 18 दोनों सम संख्या है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 14 से 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो 18 तक तो नाबालिग रहते हैं, अगला साल 19 से लेके 22 तक ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 23 से 24 शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिला हुआ है वो हमें अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसके भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे बीच के, उनको मैं याद कराऊंगा। 25 से 28 तक दिया गया है। अल्पसंख्यक की सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण का अधिकार, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जैन हो गए, बौद्ध, ये जो होते हैं हमारे अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, इन सब की सभ्यता, संस्कृति और संरक्षण का अधिकार 29 और 30 के मध्य दिया गया है। 29 और 30 के मध्य दिया गया है। जो अगला दिया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 नंबर का मौलिक अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 32 आता है। कौन सा, आर्टिकल 32 आता है। इसी को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान का मेरुदंड बोला गया आर्टिकल 21 को, जबकि 32 को बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा। तो ये तो फैक्ट्स हो गए। अब 7वां नंबर का मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 31 में रखा गया था। जब मूल संविधान लिया गया तो इनकी संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है 448 1978 में। इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद इसको विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि अधिकार इस टाइप से बना दिया कि अब जो माँ बाप की संपत्ति है उसमें 50% यदि गर्ल हिस्सेदारी है तो 50% बॉय की है, लड़का और लड़की दोनों का बराबर का अधिकार है। तो अनुच्छेद जब इसको हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अनुच्छेद 300 का तथा भाग 12 में इसको लाके जोड़ दिया गया। तो अब स्थिति क्या बची, वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकार 6। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं था उस हिसाब से क्वेश्चन बना था। तो आपने लगाना था कि संपत्ति का मौलिक अधिकार अब हमारे पास नहीं है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बना। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। जिस प्रकार से रिटें जारी करने का अधिकार दोनों को प्राप्त है, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति भी दोनों के पास है। अन्य महत्वपूर्ण भाग 3 के जो अनुच्छेद है अब उनको याद करते चलेंगे। अनुच्छेद 13 न्याय पूर्वालोकन की प्रक्रिया। न्याय पूर्वालोकन की प्रक्रिया अनुच्छेद 13। तो 13 हमें न्याय पूर्वालोकन करना पड़ेगा। 13 क्या करना पड़ेगा, पूर्वलोकन। तो इंसान सबसे पहले 13 मेरा करके क्या करता है, लोकन करता है, पूर्वलोकन, उसे देखता है, छानबीन करता है। तो न्याय पूर्वालोकन अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 17 पूछा जा चुका है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। 17 तो खतरा होता है ना, जब किसी को छुओगे तो फिर क्या होगा, जूत ही बजेगा वहाँ। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत 17 यानी कि खतरा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधि हमें उपाधि नाबालिग की 18 साल तक मिलती है, तो अंत हो जाता है उपाधि। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं 18 में आके, उपाधियों का अंत 18। 21 साल की उम्र 21 का अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। यानी कि मूल अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 21 का में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसको कैसे याद करना है, 86वां संविधान संशोधन, देखो 6-7 लास्ट का तो 6 पकड़ो, 6 से 8 और 6 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का में उल्लेख किया गया है। ये पूछा जा चुका है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो किस उम्र के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद हमारा 21 का। अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है, अनुच्छेद 23। तो क्रय में कितने शब्द हैं, 2, और विक्रय में कितने शब्द हैं, 3। तो 23 2 3 आपको ध्यान हो जाएगा, आप इसमें ऑप्शन में टिक मार देंगे। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। तो 2-4 बालक तो सबके श्रम में लगे हुए हैं, सबके श्रम में लगे हुए हैं, यानी कि 2-4 बालक सबके हो जाते हैं, इंसान श्रम नहीं करता 2-4 के लिए। तो 2-4 इंडिया में तो श्रम है ही नहीं, तो 2-4 आप ध्यान रखें ना, बाल श्रम निषेध। नेक्स्ट है 25 आर्टिकल 25, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता आप अनुच्छेद डायरेक्ट याद रखेंगे 25। अनुच्छेद 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। जैसे समानता का अधिकार पढ़ा था आपने 14 से लेकर 18 तक, तो उसमें से एक अधिकार है विधि यानी कि कानून के समक्ष, न्याय के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में उल्लेख की गई है, ये हमें प्राप्त अधिकार है, जबकि विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 19 का या अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में मूल रूप से इस टाइप की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद आपको 19 का ध्यान रखना है। नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। यानी कि मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संशोधन करके कितने कर दिए गए, 6। जो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, उसमें किया गया। तो ये अधिकार हमें कहाँ से मिला, तो जो केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 है, उसमें हमें ये निर्णय प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में मिला हमें,
केशवानंद भारती केस में या केशवानंद भारती वाद में, जो 1973 में हुआ था। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। जैसे संपत्ति का एक अधिकार विधिक अधिकार है, ऐसे ही सूचना का अधिकार भी एक विधिक अधिकार है। तो आप RTI बोलते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब का है? 2005 का है, याद रखेंगे 2005 का है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे पास। देखो 6 ही अब्जा हमारे पास मूल अधिकार बचे हैं और 6 ही प्रकार के हमारे पास स्वतंत्रता बची है। 19A जो फर्स्ट A है 19A का, उसमें वाक और अभिव्यक्ति। 19AB में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, हम कहीं पे भी आयोजन बैठक कर सकते हैं। 19 फर्स्ट का C बोलता है संगम या संघ या सहकारी समितियां बना सकते हैं। फर्स्ट D बोलता है भारत में हम कहीं भी संचरण कर सकते हैं, ये अधिकार है हमारे पास, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट E बोलता है कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, आप कहीं भी भारत में ज़मीन ले सकते हैं, बस सकते हैं। और जो अनुच्छेद फर्स्ट G है व्यापार का अधिकार, हम भारत के किसी भी राज्य के साथ किसी भी क्षेत्र के साथ व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। नोट में अनुच्छेद 25 ध्यान रखना है, जिसमें हमने हिंदू या धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। उसमें बताया गया है कि प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित हैं। कौन कौन शब्द हैं जो हिंदू धर्म में आते हैं? बौद्ध, जैन और सिख धर्म, ये सम्मिलित होते हैं हिंदू में, इन सबको हिंदू बोला जाता है। जबकि मुस्लिम अलग से एक क्षेत्र में आते हैं। तो ये था हमारा मूल संविधान मौलिक अधिकार के बारे में पोर्शन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 को कवर करेंगे, जो भारतीय संविधान के लिए और पेपर के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।